हैं आज का धमाका। टीएन रेन गे रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्लीन ट्रेनिंग रूम की हवा ठंडी और ड्राई थी। लिंजी चेन और सॉन्ग युआन एक दूसरे के सामने सॉफ्ट वाइट मैट पर खड़े थे, एक टफ स्पारिंग के लिए रेडी हो रहे थे। वेंटिलेशन सिस्टम की हल्की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही थी। युआन ने सिर झुकाया, उसकी गहरी आंखें उसको जज कर रही थी। उसने उसकी तैयारी के बारे में पूछा, उसकी आवाज़ प्रोफेशनल और सही थी। फिर उसने उसको बोला कि पहले वो अटैक शुरू करे। उसने समझाया ये तरीका उसकी रॉ बिना पॉलिश की हुई पावर को चेक करने के लिए था। उसने एक हल्का डिफेंसिव पोज लिया, उसका वेट उसके पक्के स्टैंड में रुक गया। उसने उसको अटैक करने का खुला इन्विटेशन दिया। लिंजिचिन धोखा देने वाली स्पीड से चला। वो झट से डिस्टेंस कवर कर गया और एक तगड़ा तेज हाई किक मारी। उसका इम्पैक्ट सॉन्ग युआन की हड्डियों में गूंज उठा। ये एक बहरहम चौंकाने वाला प्रेशर था जिसने उसे चिकने सिंथेटिक मैट पर कई फीट पीछे धकेल दिया। उसके ट्रेनिंग शूज के सोल्स उस घिसाव से एक पल के लिए जल गए। उसके अंदर गहरे इंटरनल शॉक की एक लहर दौड़ गई। फिजिकल मेहनत के बावजूद उसका खून ठंडा हो गया। उसमें जितनी ताकत होनी चाहिए उससे ज्यादा है, उसने तुरंत फील किया। हालांकि उसने सिर्फ पहला स्किन टेम्परिंग स्टेज, एक शुरुआती स्टेज ही पूरा किया था। उसकी रॉ शक्ति उसको तेज फैलता हुआ फिजिकल दर्द देने के लिए काफ़ी थी, जबकि वो खुद दूसरे मसल टेम्परिंग स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसकी ये इतनी बड़ी अनबैलेंस्ड कैपेसिटी अजीब लग रही थी और उसके मन में सच्ची चिंता थी कि वो जल्दी ही उसकी एबिलिटीज़ को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा। फिर भी सॉन्ग युआन ने डिसाइड किया कि जब तक उसके पास फ़ायदा है, अपनी सीनियरिटी और रैंक दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने गले में तेज मेटल जैसा चुपका हुआ दर्द छुपाने की कोशिश करते हुए उसने एक पेनफुल फटी हुई खांसी को दबाया और तुरंत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का दिखावा किया। फिर उसने लिंजिचिन को डांटा। उसकी आवाज़ उसके पिछले ब्लो पर नकली गुस्से से तेज थी। उसने सिखाया कि वजह यह थी कि उसने ज़रूरी स्पॉट पर निशाना नहीं लगाया। इस बेसिक सच्चाई पर जोर दिया कि असली लड़ाई सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं बल्कि जीने का मामला होती है। उसका क्लियर लेकिन ध्यान से छुपाया हुआ दर्द देखकर लिंजिचिन ने पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस फेस बनाए रखा, उसकी क्रिटिसिज्म में पूरा साथ दिया और उसके टेक्निकल पॉइंट को छोटे से सिर हिलाकर एक्सेप्ट किया। अपने शांत ऑथोरिटेटिव बिहेवियर को वापस पाकर सॉन्ग युआन ने फॉर्मली उनके ऑफिशियल लड़ाई शुरू होने की घोषणा की। उसने सीधी चुनौती दी। अब उसकी सांस थोड़ी तेज चल रही थी। क्या वो उसके खिलाफ 5 पूरे मिनट की लड़ाई झेल सकता था? जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके होठों से एक हल्की ग्राउल निकली। लिंजिचिन ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके पावरफुल अटैक को रोकने के लिए अच्छी ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ा। मैट के बीच में एक भयानक और तेज लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बिजली की स्पीड से वार हुए। पंचेस रिस्ट से टकराए, किक्स शिन्स पर लगे। लिंजिचिन ने फोकस्ड पंचेस की एक लगातार बौछार शुरू की। अपनी नई मिली हुई सारी शक्ति का यूज़ किया, जिससे सॉन्ग युआन को अटैक करने का दिखावा छोड़ना पड़ा और सिर्फ एक हालात बिगड़ने वाली तेज डिफेंस पर फोकस करना पड़ा। अंदर ही अंदर हलचल मच गई। उसके पेट में एक ठंडा डर बैठ गया, क्योंकि उसने पहचाना कि अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज़ करने के बावजूद वो हर एक वार का उतनी ही बहरहम ताकत से जवाब दे रहा था। रियल हार की पॉसिबिलिटी एक काले साए की तरह मंडराने लगी। जैसे ही लड़ाई चलती रही, लिंजिचिन ने डिसाइड किया कि इसे जल्दी ख़त्म करने का टाइम आ गया है। उसकी रिस्पेक्ट बचाने और उसके मेंटल टूटने को रोकने के लिए एक सोच समझकर उठाया गया स्टेप। उसने डिसाइड किया कि जब सॉन्ग युआन नेक्स्ट पंच मारेगी तो वो हारने की एक्टिंग करेगा। पहले से डिसाइड किया गया वार उसके शोल्डर पर जोर से लगा। उसने एक्टिंग करते हुए अपनी बॉडी पीछे फेंका, पूरी तरह से हार मान लेने की एक्टिंग की और तेज़ आवाज़ के साथ मैट पर गिर गया, जिसकी गूंज शांत रूम में हल्की सी सुनाई दी। उसको खड़ा करते हुए सॉन्ग युआन ने ज़बरदस्ती स्माइल दी और उसकी क्लियर एबिलिटी की तारीफ की। फिर भी अंदर से वो हल्के से कांप रही थी। चिंता से उसकी स्किन ठंडी थी। उसे गहरी टेंशन के साथ एक एहसास हुआ। उसने ये छोटी नकली जीत हासिल करने के लिए अपनी टोटल हिडन शक्ति का लगभग 90% खर्च कर दिया था। उसकी बड़ी चिंता कन्फर्म हो गई कि 12 महीनों के अंदर वो किसी भी लेवल पर उसके साथ लड़ाई करने में पूरी तरह से इनकेपेबल हो जाएगी। लड़ाई के टॉपिक से हटकर सॉन्ग युआन ने कहा कि क्योंकि स्किन टेम्परिंग का इनिशियल फेज पूरा हो चुका था, अब वो एपर्चर एक्टिवेशन की कोशिश करने के लिए रेडी था। उसने उसको उसके सबसे नए बेस्ट रिसर्च से निकाले मेथड में सिखाने का ऑफर दिया। मैट पर ही आराम से पलाथी मारकर बैठते हुए उसने ध्यान से बेसिक रूल्स बताना शुरू किया। उसने समझाया कि इंसानी बॉडी में 366 एपर्चर्स होते हैं, छोटे, तोड़ने में मुश्किल एनर्जी नोड्स। ब्लड टेम्परिंग डिसिप्लिन के रूल्स के बेसिस पर दिल के सबसे करीब 4 एपर्चर, जो ज़रूरी सेंटर के पास होने के लिए जाने जाते हैं, इनिशियल एक्टिवेशन के लिए सबसे कम रेजिस्टेंस देते थे। उसके केयरफुल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लिंजिचिन ने अपनी नई की और तेज़ खून को अंदर की तरफ धकेल दिया। हर एक सेकंड में 10 बार इन स्पेसिफिक सेफ स्पॉट्स पर अटैक करने की कोशिश की। उसके चेस्ट बोन के पीछे एक गहरा डिसअपॉइंटिंग प्रेशर बना। फिर भी गुस्से में आकर उसने अपनी आंखें खोल दी। तेज कोशिश से सिर्फ धड़कता हुआ सिरदर्द मिला। उसने एनर्जी ब्लॉक्स को तोड़ने में पूरी तरह से फेल होने को पहचाना। उसकी क्लियर डिसअपॉइंटमेंट देखकर सॉन्ग युआन ने तुरंत तसल्ली दी। हल्के से ये गेस किया कि या तो उसकी करंट फिजिकल पावर अभी भी कम थी या शायद उसकी नई डेवलप हुई टेक्निक के लिए और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। अब सीन लू फैमिली के एंसेस्टर्स के घर के नीचे अंधेरे बेसमेंट की हैवी रुकी हुई हवा की तरफ शिफ्ट होता है। वो अंडरग्राउंड जगह ठंडी थी, जिसमें हल्की सी फंगस लगी मिट्टी और पुराने पत्थर की स्मेल आ रही थी।
लिऊ चुआनवू एक विशाल बड़े तरीके से कार्व्ड पुराने ब्रॉन्ज के कॉफिन ताबूत के सामने खड़ा था। उसकी डल मेटल सरफेस ऊपर लटके हुए एक इलेक्ट्रिक लैंप की वीक फ्लिकरिंग लाइट को एब्जॉर्ब कर रही थी। उसने एक्साइटमेंट से वहां रहने वाले पवेलियन मास्टर को बताया कि एक ऐसा टैलेंटेड बंदा मिल गया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, एक ऐसा जिससे उसे उम्मीद थी कि वो प्योर ब्लड ह्यूमन लीनिएज के रास्ते से अपने एपर्चर्स को अनलॉक करने में सक्सीड होगा। लिऊ चुआनवू ने प्रॉमिस किया कि मास्टर जल्दी ही इस स्टूडेंट की रोज की शी और ब्लड सप्लाई से लाइफ फोर्स ले पाएंगी, जिससे उसको उस रिस्ट्रिक्टेड बोझ डालने वाले कॉफिन के अंदर कैद रहने का दर्द झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लंबे पेनफुल गहरे सन्नाटे साइलेंस के बाद फाइनली कॉफिन के अंदर से एक हल्की ड्राई स्क्रैच की आवाज आई। लिऊ चुआनवू का फेस वरीड और बहुत थका हुआ हो गया। जवाब देने में इतनी ज्यादा देर ने उसको ये हिंट दिया कि सिर्फ बात करने के लिए जरूरी एनर्जी इकट्ठा करने में मास्टर की बची हुई शक्ति का पूरा एक दिन लग गया था। ब्रॉन्ज बॉक्स से कई कदम दूर हटते हुए पवेलियन मास्टर के कंटिन्यूअस वरीसम गिरावट के बारे में उसकी चिंता का हैवी वेट बढ़ गया। उसने बहुत जोर से चाहा कि लिन ज़िचिन उसके पूरी तरह से मरने से पहले एक हाई लेवल क्रीचर बन जाए जो उनके जनरेशन टू जनरेशन के राज को अपने साथ ले जा रही थी। लिन ज़िचिन अपने शेयर्ड कंफर्टेबल लेकिन सिंपल घर लौट आया। ग्रोसरी बैग्स के प्लास्टिक हैंडल उसकी उंगलियों में हल्का सा कट कर रहे थे। उसने जल्दी से एक कंफर्टेबल खाना बनाने का प्लान बताया, होप कि वो स्पार से बचे हुए स्ट्रेस को दूर कर देगा। शेनिंगहैन ने उसको दरवाजे पर ही रोक लिया, एक सीरियस फोकस्ड एटीट्यूड रखा। उसने बोला कि उसके पास अभी बात करने के लिए कुछ जरूरी मैटर हैं और उसको छोटे काउच की तरफ इशारा किया। उसने उसको बताया कि मो डोंगजी, उसका मास्टर, चाहते हैं कि उसका जीन फ्यूजन का प्रोसेस टाइम से पहले शुरू किया जाए। उसके मास्टर ने स्पेशली गहरे नीले जेलीफिश का जीन चुना था, ये बोलते हुए कि उसके खास फीचर्स उसके करंट एवोल्यूशन स्टेज के लिए ठीक हैं। लिन ज़िचिन रुक गया, दिमाग में उस अजीब घंटी जैसी शेप के ऑर्गेनिज्म की इमेज बना रहा था। वो तुरंत जान गया कि भले ही आम गहरे नीले जेलीफिश एक लो लेवल क्रीचर से रिलेटेड थी, स्पेसिफिक जेलीफिश किंग वेरिएशन में जल्दी से एक बेटर इवॉल्व स्टेट तक पहुंचने की रेयर एबिलिटी थी। इसका मेन बेनिफिट उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पावर में था, जो सेम रैंक के दूसरे क्रीचर से कहीं ज्यादा अच्छी थी। लिन ज़िचिन ने एक पल का कैलकुलेशन करने के बाद कंफर्म किया कि ये प्रपोजल फंडामेंटली सही लग रहा था। फिर शेनिंगहान ने अपना मेन टेंशन बताया। उसकी आवाज़ डर की विस्पर में कम हो गई। उसने समझाया कि जो मटेरियल उसका मास्टर यूज़ करना चाहते थे वो कोई नॉर्मल आसानी से मिलने वाला जीन नहीं था, बल्कि स्पेसिफिकली पावरफुल, बहुत अच्छे से बनाया गया जेलीफिश किंग जीन था। उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उसका बेसिकली कमज़ोर फिजिकल स्ट्रक्चर इतने हाई ग्रेड जेनेटिक इनपुट को झेल नहीं पाएगा, जिससे शायद भयानक, ठीक न होने वाला म्यूटेशन हो सकता है। ये सुनकर लिन ज़िचिन को शॉक लगा। वो जानता था कि एक अकेला जेलीफिश किंग जीन सैंपल मिलने में कितनी रैरिटी है और उसका कितना ज़्यादा प्राइस है। मो डोंगजी को टेंशन लिए बिना पैसे उड़ाते हुए इमेजिन करके थोड़ी देर के लिए तेज जलन की एक लहर उठी, जिसे उसने तुरंत रोक दिया। उस फीलिंग को दूर करते हुए उसने शेनिंगहान को हल्के से कंफर्ट दिया। उसका हाथ उसके नरम बालों को अश्योर करने के लिए टैप करने उठा। उसने उसको भरोसा दिया कि जेलीफिश टाइप के क्रीचर्स इंसानी फॉर्म के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, जिसमें रिजेक्ट होने का रिस्क बहुत कम होता है। इसके अलावा उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई 21% कंपैटिबिलिटी रेटिंग इस बात की गारंटी देती थी कि एक हाई लेवल बीस्ट जीन को जोड़ना उसकी लाइफ के लिए कोई बड़ा डेंजर नहीं था। फिर शेनिंगहान ने आगे के बुरे साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा। लिन ज़िचिन ने होने वाले रिजल्ट साफ साफ बता दिए। नेचुरल फर्टिलिटी, क्षमता खो जाना और बीस्ट टाइप जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स दिखना। उसने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और उसे याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही उसके ओवा फ्रीज कर दिए थे, तो आगे वो बायोलॉजिकल बच्चे पैदा कर सकते हैं। अपने हाथ एक साथ मिलाते हुए उसने बताया कि नए जीन्स को ध्यान से थोड़ा डॉर्मेंट करने से बीस्ट के दिखने वाले फीचर्स को लोगों से छुपाया जा सकता है। उसने उसकी सैडनेस कम करने की ट्राई की और हल्का सा स्माइल करते हुए इशारा किया कि कैट जैसे नरम कान या एक प्यारी फॉक्स टेल जैसे फीचर्स अक्सर लोगों को पसंद आते हैं, वो खराब नहीं है। उसकी ट्राई काम आई और उसका मूड काफी बेहतर हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने उसे देखते हुए कहा कि जेलीफिश किंग उसको कौन से फीचर्स देगा, खासकर ये सोचते हुए कि क्या वो सच में और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। अपने फोन की स्क्रीन पर गहरे नीले जेलीफिश की फोटो एक्साइटमेंट से दिखाते हुए उसने लिन ज़िचिन से उसकी ब्यूटी पर ओपिनियन मांगा। उसने अपना सर उसके बहुत पास झुकाया, इतना कि वो उसकी शर्ट से आती हुई ट्रेनिंग रूम के एंटीसेप्टिक की हल्की सी खुशबू स्मेल कर सकी। उसके गाल हल्के पिंक हो गए। उसने नरम आवाज में जवाब दिया कि जेलीफिश अपने अजीब तरीके से ब्यूटीफुल तो थी, लेकिन उसकी ब्यूटी तुम्हारी ब्यूटी के पास भी नहीं आती है। कन्वर्सेशन वापस लॉजिस्टिक्स काम की बातों पर पलट गई। शेनिंगहान ने उसे बताया कि उसके मास्टर ने खुद उस क्रीचर का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया था, हजारों मीटर डीप ठंडे पानी में उतरकर, बिना किसी आर्मर या सबमर्सिबल के। लिन ज़िचिन ने मन ही मन कैलकुलेट किया कि इतने बड़े प्रेशर को सहने के लिए उसके मास्टर की बॉडी कम से कम रेयर क्लासिफिकेशन तक पहुंच चुकी होगी। शेनिंगहान ने सच में डाउट दिखाया कि क्या वो कभी इतने हाई एवोल्यूशन लेवल तक पहुंच पाएगी।
लिन जिचिन ने उसकी टेंशन को पक्के तौर पर रिजेक्ट कर दिया। कॉन्फिडेंस से कहा कि उसकी 21% जेनेटिक कंपैटिबिलिटी देखते हुए रेयर या शायद एपिक टियर तक पहुंचना उसके लिए पूरी तरह से पॉसिबल है, अगर रिसोर्सेज काफ़ी हों। एक सच्ची सोच रखते हुए शिनचिंगहान ने जवाब दिया कि कंपैटिबिलिटी सिर्फ एक अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज, पिल्स, खास ट्रेनिंग और एनर्जी कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब उसने उसकी प्रैक्टिकल टेंशन सुनी तो लिन जिचिन ने एक पक्का थम्स अप दिया और एक हार्टफेल्ट प्रॉमिस किया। उसने उससे कहा कि रिसोर्स लेने की सारी टेंशन छोड़ दे और भरोसा दिलाया कि वो बहुत मेहनत करेगा, अपनी हर स्किल का यूज़ करेगा ताकि ज़रूरी फंड्स जमा कर सके और उसके आगे बढ़ने के लिए सब कुछ दे सके। इस अच्छे प्रॉमिस से वो बहुत खुश हुई। उसका एटीट्यूड बदल गया और सीरियस टेंशन हल्का और ज़्यादा फ्लर्टेशियस, यहाँ तक कि टीजिंग वाला बन गया। बेड के किनारे घुटने टेक कर उसने मजाक में कहा कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नए अमीर स्पॉन्सर का अच्छे से मनोरंजन करे। 2 अलग अलग थाई हाई स्टॉकिंग्स, एक काली एक सफ़ेद, पकड़ते हुए उसने अपनी गर्दन पर हल्का सा ब्लश दिखाते हुए पूछा कि उसको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है। लिनिच ने तुरंत जवाब दिया कि उसको दोनों ऑप्शंस इक्वली अच्छे लगे क्योंकि उसको वो कॉन्ट्रास्ट एक्साइटिंग लगा। उसकी पसंद पूरी करने के लिए उसने एक पैर में काला स्टॉकिंग और दूसरे पैर में सफ़ेद स्टॉकिंग पहना, कपड़े को अपनी स्किन पर टाइट खींचा। इस अलग तरीके की पैरिंग को देखते हुए लिन जिचिन ने मन ही मन सोचा कि भले ही ये थोड़ा अनयूजुअल था, ये एक ऐसा सीन था जिसे वो पूरी तरह से अप्रिशिएट कर सकता था और आगे के लिए एक्साइटेड। पागल है पर दिल का साफ है। पॉपकॉर्न ले आओ क्योंकि आज हंसी नहीं रुकने वाली। शुरू करें। शिनचिंगहान की दोपहर की क्लासेस थी, वो बिजी थी, तो ये बड़ा लग्जरी फ्लैट काफी शांत था। लिन जिचिन को पूरा टाइम यूज करना था। उसने प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने का प्लान कैंसिल किया, घर पे रुककर बस लेवल ग्राइंड किया और अपना बेस पक्का किया। वो किचन गया और एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी पिया। गले को सुकून मिला तो उसने तुरंत फोन निकाला। सिस्टम न्यूज फीड में चेक किया कोई नया अपडेट है क्या। उसका ध्यान सीधा एक शॉकिंग न्यूज पर अटका। शंघाई सिटी में अजीब अग्रेसिव प्लांट्स अचानक से बहुत ज्यादा निकल रहे थे। रिपोर्ट्स की बारिश हो गई थी। फोटोज बहुत डरावनी थी। एक पिक में एक बड़ा अग्रेसिव फूल सांप की तरह घुमा हुआ कंक्रीट बिल्डिंग की दीवार फाड़कर बाहर निकल रहा था। लोग डर के मारे भाग रहे थे। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हिल गए थे। तुरंत सब चैनल्स पे सिवियर पब्लिक सेफ्टी अनाउंसमेंट चला दिया। सबको बोला कि बहुत कॉशन रखो और इन नए डेंजरस प्लांट वाले इलाकों से दूर रहो। लिन जिचिन का दिमाग चला। उसे ठंड लग गई जब उसने रियलाइज किया ये तो शिनचिंगहान की सीनियर सिस्टर लुआ केनशुएक की पेंटिंग वाले सेम प्लांट्स हैं जो उसने पहले एक सोर्स साइट पर देखे थे। वो हैरान था, ये बाहर के खतरनाक प्लांट्स अर्थ पे अचानक कैसे आ गए। उसका शक सीधा प्लांट गॉड कल्ट पे था। पक्का यही लोग हैं इस इन्वेजन के पीछे। उसे गुस्सा आ गया। अभी रैट गॉड कल्ट की दिक्कत खत्म की थी और ये नए हेरिटिक्स आ गए। बहुत झंझट है यार। डार्क ऑर्गेनाइजेशंस की ये हरकतें देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने पक्का कर लिया अब वो अपनी स्ट्रेंथ और डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ाएगा। उसने सोचा अभी काफी मुश्किल है। सेकेंडरी टेम्परिंग रिफाइनमेंट के बाद इंटेंस ट्रेनिंग में की और ब्लड एसेंस बहुत तेज खत्म हो रहे हैं। हमेशा कमजोरी लगती है। तो उसने स्कूल की प्राइवेट ऑनलाइन स्टोर देखी। वो पावरफुल रिकवरी पिल्स ढूंढ रहा था जिससे उसकी एनर्जी बहुत जल्दी वापस आ जाए। उसे जल्दी ही हाई ग्रेड ब्लड रिकवरी पिल्स मिल गई। लिखा था कि उसके कल्टीवेशन स्टेज के लिए रिकवरी बहुत तेज होगी और प्राइस भी सही था, एक स्कूल क्रेडिट का सिर्फ एक पिल। उसने सोचा कि रिकवरी टाइम 0 करना है तो उसने तुरंत 100 पिल्स का बड़ा स्टैक खरीद लिया। अब कई महीने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग गारंटीड थी। जब रिकवरी का काम हो गया तो अगले एवोल्यूशनरी टारगेट पर ध्यान दिया। लाइफ एंड डेथ टोड का कोडेक्स तो अनलॉक हो गया। अब नए क्रीचर को रिसर्च करके एब्जॉर्ब करने का टाइम था। उसने एक्सोटिक बीस्ट मीट सेक्शन में 10,000 पॉइजन चिमेरा का मस्त मीट देखा। प्राइस हाई था, 20 क्रेडिट्स पर जन। डिस्क्रिप्शन में एक नोट था जिसे पढ़कर लिन जिचिन हंस पड़ा। नाम से डरावना लगता है लेकिन ये क्रीचर पॉइजनस नहीं है। ये सारे टॉक्सिन्स खाकर डाइजेस्ट करता था, इसीलिए इसकी पॉइजन रेजिस्टेंस इतनी ओपी थी। लिन जिचिन ने थियरी लगाई कि अगर इसका कोडेक्स अनलॉक किया तो उसे किलर पॉइजन रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट मिल सकता है। ये बहुत बड़ा डिफेंस बूस्ट था जो हर रैंकर्स और हेरेटिक्स के अगेंस्ट काम आएगा। पिल्स खरीदने के बाद उसके पास 200 क्रेडिट से कम बचे थे। फंड्स कम थे तो उसने सिर्फ एक जिन खरीदा। इतना काफी था उसके गाइडबुक का नया सेक्शन अनलॉक करने की शुरुआत के लिए। फिर उसने इंटरनल एपर्चर जबरदस्ती खोलने की अपनी पिछली फेल कोशिश देखी। उसने सोचा कि उसका फिजिकल बॉडी अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जो इस क्रिटिकल स्टेज को झेल पाए। उसने नया टारगेट सेट किया। वो सेकेंडरी स्किन टेम्परिंग करता रहेगा, डबल मेहनत करेगा जब तक उसका शरीर एकदम अनब्रेकेबल नहीं हो जाता। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया मेडिटेट करने। जैसे ही उसने शुरू किया उसके बॉडी के चारों तरफ एक तेज आग जैसा क्रिम्सन ऑरा निकल आया। वो वापस अपनी डिमांडिंग ट्रेनिंग में लग गया। 2 घंटे तक लगातार स्किन टेम्परिंग चली। लिन जिचिन उस गर्म ऑरा में घिरा हुआ था। सेशन अचानक रुक गया। उसका कंट्रोल छूट गया। वो धूम से जमीन पर गिर गया, पूरा थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ। उसे पता था कि ची और ब्लड रिजर्व्स बहुत जल्दी जल गए हैं। ये अलार्मिंग था। उसे अभी रेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंदर डैमेज हो सकता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और चक्कर आ रहे थे कमजोरी के मारे। वो लड़खड़ाकर फ्रिज तक पहुंचा जल्दी से कुछ खाना ढूंढने के लिए। अचानक डोरबेल बज उठी। उसके खाना ढूंढने के डेस्परेट मिशन में रुकावट आ गई।
मुश्किल से चल पा रहा लिन जीचिन दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला तो बुडो एकेडमी की डिलीवरी गर्ल थी, जिसके हाथ में 2 बड़े पैकेजेस थे उसके नाम के। जैसे ही उसने हैवी कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, एनर्जी कम होने से तेज चक्कर आया, बैलेंस चला गया और वो लड़खड़ा गया। उसने डिलीवरी गर्ल को टक्कर मार दी और उसके हाथ से दोनों हैवी पैकेजेस गिर गए। वो गिर रहा था और कमजोर था, लेकिन लिन जीचिन के रैंकर रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। चमत्कार हो गया, उसने जमीन पे गिरने से कुछ सेंटीमीटर्स पहले एक हाथ से हैवी बॉक्सेस पकड़ लिए। कंसर्न डिलीवरी गर्ल ने खुद को संभाला और पूछा कि क्या वो हैंडसम रैंकर ठीक है। उसकी सडन कमजोरी देखकर वो वरीड थी। हैवी पैकेजेस अंदर लाने के बाद भी लिन जीचिन बहुत वीक फील कर रहा था। उसने पहले नए ब्लड रिकवरी पिल्स टेस्ट करना जरूरी समझा। उसने पहला बॉक्स फाड़ दिया। अंदर छोटे चमकते हुए गोल्डन पैलेट्स थे। उसने फटाफट एक पोटेंट पिल मुंह में डाल ली। इफेक्ट तुरंत था और माइंड ब्लोइंग। ये तो इंस्टेंट रिचार्ज था, सारे इंटरनल रेस्टोरेशन प्रोसेस को बाईपास कर दिया। उसके चक्कर तुरंत गायब हो गए। उसके थके हुए हाथ पैर और कोर में पावरफुल स्ट्रेंथ वापस आ गई। वो इन टॉप टियर खास पिल्स की इफेक्टिवनेस देखकर हैरान था। उसका ची और खून का लेवल रॉकेट की तरह ऊपर गया, फुल हो गया। उसने मस्त बाजू फ्लेक्स किया, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था, रेडी था एक्शन के लिए। जब स्ट्रेंथ फुल रिकवर हो गई और एनर्जी हाई थी, लिन जीचिन ने जल्दी से दूसरा छोटा पैकेट उठाया। उसमें रेयर 10,000 पॉइजन काइमेरा का मीट था। उसने मीट पे हाथ रखा और एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। लालची बनके उसका लाइफ एसेंस खा गया। एकदम पावरफुल ब्लू एनर्जी उसके बॉडी के अराउंड आई, जो साफ दिख रहा था मीट से उसके अंदर जा रही थी। तुरंत एक मस्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया। कंफर्म हुआ कि उसने 10,000 पॉइजन काइमेरा का थोड़ा सा लाइफ सोर्स एब्जॉर्ब कर लिया है। गाइड बुक प्रोग्रेस अब 1% हो गया। अब उसके पास ट्रेनिंग की एबिलिटी थी बिना लंबे रिकवरी टाइम के। लिन जीचिन तुरंत दोबारा बैठ गया मेडिटेट करने। उसने सोचा कि ये पावरफुल ब्लड रिकवरी पिल्स होने से उसका डाउन टाइम बहुत कम हो गया। अब वो बहुत तेज और ज्यादा एफिशिएंट पेस पे ट्रेन कर सकता था। उसने फाइनल किया कि अपने स्कूल क्रेडिट्स को यूज करना अपनी ग्रोथ और आने वाले खतरों की तैयारी के लिए एकदम सही और वर्थ इट इन्वेस्टमेंट थी। काफी देर बाद जब मस्त सूरज ढलने लगा, सिटी के नीचे जा रहा था और लिविंग रूम में लंबी शैडोज आने लगी, लिन जीचिन रिलैक्स कर रहा था। तभी उसको शेन किंग हान की जानी पहचानी खुश आवाज सुनी। वो अनाउंस कर रही थी कि एकेडमी से फाइनली वापस आ गई है। जैसे वो उसको वेलकम करने उठा, उसने मस्ती से उसको छेड़ दिया। बोली कि वो एक सरप्राइज गेस्ट लाई है और गेस करके बताओ कौन हो सकता है। उसने दरवाजा खोला और सच में सरप्राइज हो गया। उनकी बबली एनर्जेटिक फ्रेंड चूरुई शेन किंग हान के बगल में खड़ी थी, मस्त स्माइल कर रही थी। चूरुई ने जोर से वेव किया और लिन जीचिन जो थोड़ा डंग था ने उसको गर्मी से वेलकम किया। जैसे ही तीनों लग्जरी वाले बड़े अपार्टमेंट में घुसे, चूरुई से रहा नहीं गया। उसने खूब जेलसी दिखाई, ड्रामेटिकली कंप्लेन किया थी उसको एक छोटा शोर वाला डॉर्म रूम शेयर करना पड़ता है, जबकि ये लोग इतना शानदार और शांत घर एंजॉय कर रहे हैं। लिन जीचिन जो है ही अच्छे दिल का एमसी ने उसको अपना बूडो एकेडमी वाला सिंगल डॉर्म रूम ऑफर किया। बोला कि वो अभी खाली पड़ा है। पानी का ग्लास लेते हुए चूरुई ने पोलाइट तरीके से मना कर दिया। हंस के एक्सप्लेन किया कि उसको रूममेट पसंद है, इससे वो अकेला और लोनली फील नहीं करती। थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत तो चलती है, लेकिन उसका खुश और फ्रेंडली मूड तुरंत गुस्से और जोर की नाराजगी में बदल गया। उसने गुस्से से बोला कि उसके सरप्राइज विजिट का असली जरूरी रीजन ये है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेन करे कि ये सीनियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितना घटिया बुलिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट काउच पे बैठते हुए चूरुई आगे झुकी। उसने बताया कि उनकी तरह एलीट जीनियस तो डायरेक्ट लड़ाई से बच जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोअर रैंक स्टूडेंट्स हैं वो सच में सीनियर स्टूडेंट्स के सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन और बुलिंग से तंग आ चुके हैं। लिन जीचिन और शेन किंग हान पास झुके, उनके चेहरे सीरियस थे। उन्होंने उसको बोला कि वो डिटेल्स बताए कि कौन सी इंसिडेंट्स की बात कर रही है और सिचुएशन कितनी सीरियस है। छोटे अपार्टमेंट में गुस्से का माहौल था। चूरुई ने गुस्से से कांपते हुए 2 चोरी और बदमाशी के किस्से सुनाए। एक सीनियर जिसको बिल्कुल तमीज या इज्जत नहीं थी, वो ना सिर्फ उसके रूम में घुस गया बल्कि उसने उसकी लिमिटेड एडिशन हाई एंड कॉस्मेटिक सेट बोरो कर ली, यानी चुरा ली। सारा एक्सपेंसिव सामान खराब और खत्म कर दिया। और उससे भी बुरा ये था कि एक दूसरे फ्रेशमैन क्लासमेट का ज्यादा क्रिटिकल नुकसान हुआ था। उसका बहुत कीमती ब्लड जिनसेंग, एक रेयर एवोल्यूशन बूस्टर जो बहुत महंगा था, उसके लॉक्ड लॉकर से सीधे चोरी हो गया था। जब विक्टिम्स गुस्से में आकर जस्टिस के लिए ये सब इंसिडेंट्स स्टूडेंट काउंसिल को रिपोर्ट करने गए, जो कैंपस में ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो उनकी कंप्लेंट सिर्फ इग्नोर नहीं हुई, सीधे रिजेक्ट कर दी गई। काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने एकदम ठंडा चेहरा बना के एक अजीब सा जवाब दिया। उनको बताया गया कि स्कूल छोटी मोटी चिक में नहीं पड़ता, यहाँ तो सीधा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूथलेस रूल चलता है। काउंसिल ने उनको एडवाइस दी कि अगर उनको विक्टिम बनने से दिक्कत है तो रोना बंद करो, फिजिकल फाइट करो और सीनियर्स को अपनी वर्थ और स्ट्रेंथ प्रूव करके दिखाओ। चूरुई का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से और जोश में कंप्लेन किया कि ये घटिया सोच बिल्कुल अनफेयर है। उसने साफ फर्क बताया। बोली कि फ्रेशमैन उन वेटरन सीनियर्स जितने स्ट्रांग तो हो ही नहीं सकते जिन्होंने सालों ट्रेन किया है। लिन जीचिन और शेन किंग हान ने तुरंत फुल सपोर्ट दिया। लिन जीचिन ने गुस्से से जॉ सेट किया और चूरुई को बोला कि अगर कोई सीनियर उसको दोबारा तंग करे तो वो तुरंत कॉन्टैक्ट करे, चाहे दिन हो या रात। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मिलकर पक्का सोल्यूशन निकालेंगे और काम करेंगे। चूरुई ने लिन जीचिन को देखा। उसकी आंखों में बहुत ग्रैटिट्यूड था उसके इस प्रोटेक्टिव कमिटमेंट के लिए। अचानक पूरा अपार्टमेंट बहुत जोर से हिलने लगा। खिड़कियों के फ्रेम जोर से हिले और सीलिंग लाइट्स झूमने लगी।
तीनों दोस्त तुरंत खड़े हो गए, टेंशन में इधर उधर देखा और सोचा कि कहीं कोई बड़ा अर्थक्वेक तो नहीं आ गया कैंपस में। जैसे ही धरती हिलना बंद हुआ और शांति छा गई, लिन जिचिन का लेटेंट डेंजर परसेप्शन एट्रीब्यूट उसके सीने में तुरंत एक्टिवेट हो गया। ये हल्का विसरल ट्विच था, एक बेचैन करने वाला साइन कि कोई गड़बड़ या कियोस आने वाला है, लेकिन उसने दिमाग में नोट किया कि ये फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग या इमीडिएट नहीं थी। सीन तुरंत एक अल्ट्रा शानदार वेलवेट ड्रेप और गोल्ड वर्क वाले प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुआ। यहाँ एक सिनिस्टर आदमी जिसने रेड हॉर्न मास्क पहना था एक दूसरे फिगर के साथ सीरियस और धीमी आवाज में बात कर रहा था। दूसरे फिगर ने अजीब लंबी चोंच वाला प्लेग डॉक्टर मास्क पहना था, जिसको वो इज्जत से लॉर्ड डिवाइन एनवॉय बुला रहा था। मास्क्ड आदमी, जो बहुत प्रेशर में था, क्रिटिकल हाई ग्रेड एवोल्यूशन रिसोर्सेज के लिए डेस्परेट होकर रिक्वेस्ट कर रहा था। उसको उम्मीद थी कि इससे वो अपने करंट बायोलॉजिकल लेवल की लिमिट तोड़कर आगे बढ़ पाएगा। डिवाइन एनवॉय थोड़ा पीछे झुका, कूल अथॉरिटी दिखा रहा था। उसने मास्क्ड आदमी के रीसेंट अंडरग्राउंड काम पर सेटिस्फैक्शन जताया। रिवॉर्ड के तौर पर उसने टेबल पे एक अजीब डर लगने वाला डेमोनिक फ्लावर फेंका। उसके डीप वायलेट पेटल्स थे और वो हल्का हल्का धबक रहा था, लेकिन एक जरूरी कैजुअल ट्विस्ट था। एनवॉय ने बताया कि ये ओपी फूल में बहुत पावरफुल एफ्रोडीजियाक प्रॉपर्टीज है। उसने खास वार्निंग दी, मास्क्ड आदमी को इसको खाने या यूज करने से पहले एक सही पार्टनर ढूंढना होगा, वरना नतीजा बहुत बुरा और खुद के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। मास्क्ड आदमी ने झुककर शुक्रिया किया, फिर तुरंत अर्जेंट बिजनेस पे आया। उसने रिपोर्ट किया कि शंघाई यूनिवर्सिटी के फ्रेश लोगों में एक असली जीनियस, एक पोटेंशियल एस टियर टैलेंट आया है। उसका प्लान था कि इस प्रोडिजी को फोर्स करके एक सुपर हाई लेवल डीमन सीड खिलाना है, ताकि वो उसको एक जबरदस्त डार्क रिक्रूट बना सके। लेकिन डिवाइन एनवॉय ने इस लोकल एफर्ट को इग्नोर कर दिया। उसकी आवाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सबऑर्डिनेट को याद दिलाया कि जो असली एस टियर टैलेंट्स हैं, जो सच में गेम चेंजिंग एसेट्स हैं, वो तो सिर्फ सोर्स साइट ओरिजिनल डिमेंशन में है। मास्क्ड बंदे का गुस्सा बढ़ रहा था। वो टॉप टियर रिसोर्सेज अभी इस दुनिया में उसके लिए बिल्कुल बेकार थे। अपने सबऑर्डिनेट को बीच में ही रोककर एनवॉय ने एकदम शॉकिंग न्यूज सुनाई। उस दूर वाली जगह से फाइनली कोई डायरेक्ट बात आई है। उनकी लॉन्ग रेंज टीम्स को लगता है एक मैचिंग बाउंड्री टियर मिल गया है और उन्होंने डिमेंशनल ट्रैवल के लिए जरूरी बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स भी सेट कर दिए हैं। बस अब एक ट्रस्टेड वॉलंटियर चाहिए जो आगे आए और डिमेंशनल कनेक्शन सीक्वेंस शुरू करे। उसने बोला कि वो अभी निकल रहा है और एकदम से उसको एक चमकती हुई तेज घूमती पर्पल ऑरा ने घेर लिया। वो उस बड़े से रूम से गायब हो गया। लेकिन रुको, पूरा पोर्ट होने से पहले उसकी आवाज अब गूंजती और घूसती आखिरी धमकी दे गई। अगर लिन जिचिन ने अगले 72 घंटों में वो डीमन सीड नहीं खाया तो वो मास्क बंदा खत्म है। वो विलन उस शानदार रूम में अकेला रह गया। घड़ी को गुस्से से घूरता हुआ उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन में बिगड़ गया। उसने कसम खाई कि वो ये मुश्किल काम उस डरावनी डेडलाइन से पहले पूरा कर देगा। इधर लिन जिचिन को कोई खबर नहीं थी कि उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो आराम से बिजी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में शेन किंग हान के साथ घूम रहा था, मस्त धूप एंजॉय करते हुए। शेन किंग हान ने अपना सिस्टम शेड्यूल देखा और बताया कि उसकी अगली एडवांस्ड क्लास दूसरी तरफ है, तो अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। जैसे ही वो बाय बोलने वाले थे, एक हाफती हुई डेस्परेट आवाज ने लिन जिचिन को चिल्लाया। दोनों शॉक में घूम गए। वो उसके दो पुराने स्कूल के दोस्त थे, लू गांग और वांग शोजिए। वो दोनों पूरे पैनिक और चिंता के साथ उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वांग शोजिए ने जल्दी से अर्जेंट बात बताई। उसने कहा कि उन्हें एक पावरफुल हाई रैंक्ड थर्ड ईयर स्टूडेंट परेशान कर रहा है रिसोर्स के डिस्प्यूट में। लू गांग ने बटर लगाते हुए बोला कि लिन जिचिन तो पहले से ही फ्रेशमैन किंग है, तो उसकी सिर्फ प्रेजेंस और रेप्यूटेशन से ही वो सीनियर तुरंत पीछे हट जाएगा। डील पक्की करने और प्रोटेक्शन लेने के लिए लू गांग ने लिन जिचिन को एक भारी अच्छे से पैक किया हुआ बैग दिया। उसने बोला कि इसमें उसके घर के वैल्यूएबल इवोल्यूशन रिसोर्सेज और रेयर स्पिरिट फ्रूट्स हैं। वांग शोजिए ने गिल्ड ट्रिप शुरू कर दिया, एमसी से हेल्प मांगी और सालों पुरानी क्लासरूम दोस्ती की कसम दी। लिन जिचिन शांत रहा और बुली का एग्जैक्ट कॉम्बैट रैंक पूछा। उन्होंने बताया कि वो बस एक नॉर्मल टियर 6 है। ओपीएमसी समझ गया कि ये लेवल उसके सामने कुछ नहीं है और इसके लिए 0 एफर्ट लगेगा। अपने जेनरस एमसी ने रिसोर्स बैग ले लिया और रेस्क्यू मिशन के लिए हाँ कर दी। उसने आराम से उन्हें बोला कि आज शाम ठीक 5:30 बजे प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट पर मिलो। खुशी से पागल होकर लू गांग और वांग शोजिए ने कसम खाई कि इस हेल्प के लिए वो लिन जिचिन का बहुत बड़ा जिंदगी भर का एहसान रखेंगे। उन्होंने जल्दी से उसे फिर से थैंक यू बोला। उनकी आवाजें अब भी थोड़ी कांप रही थीं और वो भाग गए। उन्होंने मिलने का वादा किया। जैसे ही वो दोनों नजर से दूर हुए, शेन किंग हान, जो बहुत क्यूरियस थी, ने जोर दिया कि लिन जिचिन उस भारी पैकेज को तुरंत खोल दे। उसने माना कि उसने कभी ये लेजेंडरी स्पिरिट फ्रूट सामने से नहीं देखे और वो एक झलक देखना चाहती थी। लिन जिचिन मान गया और वो वैल्यूएबल बैग शेन किंग हान की तरफ बढ़ाया। उसे बोला कि एक ट्राई कर लो। उसने एक छोटा लाल रंग का फल चुना, लेकिन तुरंत पीछे रट गई। उसने डिस्गस्ट में मुंह बनाया और लिन जिचिन से शक से पूछा कि क्या ये गंदा दिखने वाला आइटम खराब हो गया है। वो सस्पिशियस फ्रूट वापस लेकर खुद चेक करने लगा। लिन जिचिन सोच रहा था कि क्या ये सच में सड़ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने स्किन के नीचे दिखने वाले उस छोटे से सीड को ध्यान से देखा, उसकी हाईली ट्यून्ड डेंजर परसेप्शन स्किल एकदम से जोर से जग गई। उसके पूरे शरीर में एक बड़ा सुन कर देने वाला वार्निंग का झटका लगा। उसने तुरंत समझ लिया कि ये कितना बड़ा जानलेवा खतरा है। लिन जिचिन ने फ्रूट फेंका
और भागते हुए जा रहे लू गैंग और वैंग शोजी के सामने अनबिलीवेबल स्पीड से पहुंच गया। उन्हें सरप्राइज करते हुए वो जोर से चिल्लाया कि वो तुरंत रुक जाए। अगले ही पल उसने शेन किंग हान को एक चिलिंग इमरजेंसी ऑर्डर दिया। उसको तुरंत पावरफुल रैंक कर उसकी मास्टर मो डोंगजी को कांटेक्ट करना है और हाई सिस्टम प्रायोरिटी यूज करके बिना देर किए बुलाना है। उसकी आवाज में पैनिक समझकर शेन किंग हान ने सर हिलाया और भाग गई। उसने अपना डिवाइस निकाला हाई प्रायोरिटी सिस्टम कॉल करने के लिए। बस कुछ सेकंड्स बाद मो डोंगजी ने मस्ट एरियल लैंडिंग की। आसमान से एक पावरफुल धरती को हिला देने वाले थट के साथ नीचे उतरी। उसका फेस एकदम शार्प था। उसने पैनिक का रीजन पूछा। लिंजी चेन ने तुरंत उससे वो अजीब लाल सीड दिखाया और बताया कि इन लड़कों ने बोला था कि ये कॉमन स्पिरिट फ्रूट्स है। फिर उसने अपना शॉकिंग कंक्लूजन बताया। उसका लगता है कि ये सस्पिशियस चीजें असल में बदनाम प्लांट गॉड कल्ट से कनेक्टेड है। ये सुनकर दोनों क्लासमेट्स लू गैंग और वैंग शोजिए अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगे। मो डोंगजी ने तुरंत उस खतरनाक चीज को पहचान लिया। उसने साफ किया कि ये एक ऐसे डरावने पैरासिटिक ट्री का सीड है जो किसी को भी खाने पर सीधे पक्का माइंड कंट्रोल में डाल देता है। उसने कंफर्म किया कि ये ट्रिक प्लांट गॉड कल्ट का स्टैंडर्ड घटिया तरीका है जिससे वो अपनी मेंबरशिप जल्दी बढ़ाते हैं। लिंजी चेन एकदम शॉक्ड रह गया ये सोचकर कि लू गैंग और वैंग शोजिए उसके पुराने दोस्त शायद पहले ही इस कल्ट के पपेट्स बन चुके हैं। जैसे ही उस पावरफुल मास्टर ने कांपते हुए दोस्तों को अपनी एनर्जी से हवा में उठाया जमीन से ऊपर, वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उन्हें किसी ने जबरदस्ती ये सब करने को कहा था। मो डोंगजी ने लिंजी चेन को अश्योरेंस दिया कि वो उन्हें इंटेंसिव इंटेरोगेशन के लिए ले जाएगी और फाइनल डिटेल में फाइंडिंग्स बाद में जरूर बताएगी। हवा में ऊपर उठे और कैंपस से तेजी से घसीटे जाते हुए लू गैंग और वैंग शोजिए डर से फ्रीज हो गए। उन्होंने देखा कि मो डोंगजी की पावर से उनकी आवाज अचानक बंद हो गई थी। उड़ते हुए मो डोंगजी ने एक चिलिंग फाइनल वार्निंग दी। उसकी आवाज हवा में ट्रैवल कर रही थी। प्लांट गॉड कल्ट के हरामखोर हर जगह है और अच्छे से बसे हुए हैं। एमसी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शायद ट्रस्टेड फैकल्टी या बड़े स्कूल ऑफिशियल्स भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। शेन किंग हान ऊपर देखती रही। उसकी मास्टर जब दूर गायब हो गई तो उसने हैरत से बोला कि मो डोंगजी की ओपी मेंटल पावर कितनी कूल होगी जो वो सच में उड़ सकती है। लिंजी चेन ने धीरे से सर हिलाया। उसे ये बात अंदर तक फील हुई कि ऐसी एरियल मोबिलिटी खासकर इस माहौल में फ्यूचर की लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट अनफेयर टैक्टिकल एडवांटेज देगी। लेकिन शेन किंग हान के चेहरे पर वो शांत हैरानी एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। उसने लू गैन और वांग शोजी को कोसना शुरू कर दिया कि वो कितने घटिया हैं कि उसके बेस्ट फ्रेंड का फ्यूचर खराब करने के लिए इतना मलिशियस प्लान बनाया। ये मानकर कि ये इंसिडेंट एक सीधा बड़ा खतरा था, लिन जिचिन ने बोला कि अब उन्हें डबल कॉशन के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने तुरंत वो खराब अब पूरे बेकार स्पिरिट फ्रूट्स उठाए जैसे वो खतरनाक कचरा हो। उसने स्पेशलाइज्ड रिसाइकलिंग कंटेनर में डाल दिया जो करप्टेड स्पिरिचुअल मटेरियल्स के लिए था। अगले ही दिन तगड़ी इन्वेस्टिगेशन का ऑफिशियल रिजल्ट आ गया। पूरी रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि लू गैंग और वांग शोजी पक्का उस गंदे इवल प्लांट गॉड कल्ट के मेंबर्स थे। डीप इंक्वायरी से पता चला कि एक घटिया यूनिवर्सिटी सेफ्टी ऑफिसर ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम उसने उनको जबरदस्ती एक डेमोनिक सीट खिलाया था। उनको बस एक मोहरा बना दिया। इसके बाद दोनों स्टूडेंट्स को शानहाई यूनिवर्सिटी से तुरंत और हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अब वो सिवियर क्रिमिनल चार्जेस झेल रहे थे जो उनका करियर खत्म कर देते। ये इतना बड़ा पब्लिक डाउनफॉल था कि उनके अच्छे फ्यूचर का कोई चांस ही नहीं बचा। कुछ हफ्ते आगे बढ़ो, लिन जिचिन और शेन किंग हान एक नए रूटीन में सेट हो गए थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम बिता रहे थे जो अब यूनिवर्सिटी के पास हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में शिफ्ट हो गए थे। इस बीच अपना एमसी खाली नहीं बैठा था। वो लगातार खुद को जोर जबरदस्ती से टफ ट्रेनिंग दे रहा था। हाई ग्रेड ब्लड रिकवरी पिल्स यूज करके वो जल्दी से डैमेज ठीक कर लेता था। उसने अपना दूसरा स्किन टेम्परिंग फेज सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। उसके बॉडी की रेजिलियंस जबरदस्त हो गई थी। उसने अपनी क्रूशल मसल टेम्परिंग स्टेज में 40% प्रोग्रेस भी मार ली थी। मतलब उसकी लगन और मेहनत फाड़ू थी। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, शेन किंग हान का क्रिटिकल जीन फ्यूजन प्रोसीजर। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने लगभग लिन जिचिन को घसीकर मो डोंगजी के पर्सनल स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस तक लाया। अंदर आकर शेन किंग हान ने जो टेंशन में थी धीरे से बोला कि उसने लिन जिचिन को सिर्फ एसेंशियल इमोशनल बैकअप और मॉरल सपोर्ट के लिए बुलाया है। मो डोंगजी एकदम प्रोफेशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने लगी। उसने समझाया कि उसका चोजन फ्यूजन बीस्ट वो हाईली पोटेंट डार्क ब्लू जेलीफिश वाटर एट्रीब्यूटेड है, तो शेन किंग हान के बॉडी में जितना ज्यादा पानी होगा फ्यूजन प्रोसेस उतना ही स्मूथ और सेफ होगा। मास्टर ने फिर उसे एक जाइगेंटिक क्लिनिकल बीकर पानी से भरा दिया और सीधे बोला कि अभी इस लिक्विड गोल्ड को चक करना शुरू कर। शेन किंग हान ने हिम्मत दिखाई और एक के बाद एक बड़ा ग्लास गटकती गई। ठंडा लिक्विड पेट में लग रहा था और उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसकी मास्टर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसको और पानी पीने के लिए जोर दे रही थी, भले ही वो दुखी लग रही थी। आखिर में जब उसका पेट दर्द से फूल गया, ब्लोटिंग हो गई और कपड़ों में खिंचाव महसूस हुआ, शेन किंग हान चिल्ला पड़ी। उसने बोला कि अब उसकी एब्सोल्यूट फिजिकल लिमिट आ चुकी है। मो डोंगजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिंपल लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड कमांड दिया, स्ट्रिप डाउन और एग्जामिनेशन टेबल पर जीन ट्रांसफर के लिए रेडी हो जा। फिर उसने वो लीथल लुकिंग सिरिंज दिखाया। वो हल्का सा चमक रहा था। उसमें रिडिक्युलसली पोटेंट और इमेंसली वैल्यूएबल डार्क ब्लू जेलीफिश किंग जीन एक्सट्रैक्ट था और इसे सीधे हार्ट मसल में डालना था। ये सोचकर ही डर लग रहा था।
लेकिन शेन किंगहान की आंखों में डर देखकर मो डोंगजी ने उस नर्वस लड़की से प्रॉमिस किया कि वो अपनी इमेंस साइकिक एबिलिटी, अपनी ओवरवेलमिंग मेंटल पावर यूज करके एक लोकलाइज्ड फील्ड बना देगी। वो नीडल लगने का पेन सिग्नल्स पूरा ब्लॉक कर देगी। जब शेन किंगहान स्टेराइल बेड पर कांप रही थी, मो डोंगजी ने ब्रूटल ट्रूथ बताया, असली जीन फ्यूजन प्रोसेस में प्योर क्रशिंग एगनी होगी। उसने अपनी स्टूडेंट को कहा कि अगर इंटीग्रेशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए तो चिल्ला देना या स्क्रीम कर देना। अपनी ब्रेव हीरोइन ने हल्की फटी हुई आवाज में कंफर्म किया कि वो दर्द के लिए रेडी है। और बस मो डोंगजी ने टेरिफाइंग स्विफ्टनेस और प्रिसिजन के साथ वो स्पेशलाइज्ड सिरिंज उसके चेस्ट में घुसा दिया। लिन जिचिन साइड से देखता रहा और तुरंत समझा कि ये रैंकर कितनी कमाल की है। जब नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स को इस डेलिकेट ऑपरेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड हाईटेक डायग्नोस्टिक गियर और कॉम्प्लेक्स गाइडेंस सिस्टम्स चाहिए होते हैं, मो डोंगजी की ओवरवेलमिंग मेंटल स्ट्रेंथ ने उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑब्सोलीट कर दिया। उसका साइकिक पावर ही अल्टीमेट सर्जिकल टूल था। मो डोंगजी ने तुरंत कंफर्म किया कि इंजेक्शन सक्सेसफुल था। उसने शेन किंगहान को बताया कि जीन फ्यूजन ऑफिशियली अंडरवे है और जो क्रशिंग पेन का प्रॉमिस किया था वो अब हिट करने वाला है। उसने एक फाइनल स्टर्न वार्निंग दी कि आने वाले सफरिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जा। एक फ्लस्टर्ड शेन किंगहान ने स्ट्रेन्ड एग्रीमेंट में हाँ बोला, टेबल के एजेस जोर से पकड़ लिए और एब्सोल्यूट वर्स्ट सेंसेशन के लिए ब्रेस किया। लेकिन फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। बस 2 मिनट बाद एक कंप्लीटली बैफल्ड शेन किंगहान टेबल पर उठ खड़ी हुई। उसने कंफ्यूजन और राइजिंग पैनिक में डिमांडिंग टोन में पूछा कि एक्सपेक्टेड क्रिपलिंग एगनी अभी तक क्यों नहीं आया। तुरंत लिन जिचिन को चिंता हुई। उसने सेंस किया कि डेलिकेट सिस्टम में कोई पोटेंशियल और क्रिटिकल एरर हुआ होगा। उसने मो डोंगजी की तरफ देखा और पूछा कि डिलीवरी में कुछ ट्रेजिकली गलत हो गया क्या। मो डोंगजी खुद एब्सोल्युटली स्टंट थी। उसने ऐसी रेयर साइलेंस मारी थी। उसके मेंटल अलार्म्स अंदर से चिल्ला रहे थे, ये अभी तक कन्वल्सिंग क्यों नहीं है? द जीन इज मर्जिंग, द प्रोसेस इज एक्टिव। इधर शेन किंगहान रीलिंग थी। वो टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में नॉशिएटिंग स्पीड से बैठ रही थी। क्या उसकी वो लेजेंडरी ओवरवेलमिंग पावर्स अचीव करने का चांस चुपचाप और पूरी तरह से फेल हो गया था? आज का धमाका। अरे भाई, मॉड डोंगजी बहुत सीरियस लग रही थी। उसने लिन जैन और शेनिंगहान को बोला कि वो जरूरी जीन फ्यूजन का प्रोसेस फेल हो गया है, क्योंकि कसम से शेनिंगहान इस फॉर्मिडेबल डार्क ब्लू जेलीफिश किंग जीन से बॉन्ड नहीं कर पाई। लेकिन उसने जल्दी से बोला कि ये पूरा वेस्ट नहीं हुआ है। ये सुनकर वो दोनों एकदम बैफल्ड हो गए यार। फिर मोंगजी ने बताया कि नॉर्मली ये सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, अगर जब पहले बीस्ट जीन इंजेक्ट करते हैं और बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करती तो उसको सक्सेस मानते हैं। फिर कुछ स्पेशल दवाई से होस्ट के जीन्स बीस्ट जीन से मर्ज हो जाते हैं। इससे उसको नया पावरफुल फाइट एबिलिटी मिलता है। लेकिन शेनिंगहान के केस में यार ये बहुत अजीब था। बॉडी ने रिजेक्शन तो बिल्कुल नहीं किया, पर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक बहुत सीरियस लिंचिन ने डिमांड किया कि वो रिजल्ट्स और ज़्यादा क्लियर डिटेल तरीके से बताए। मोंगजी ने और समझाया। उसने बताया कि उसकी पावरफुल मेंटल एनर्जी ने क्या डिटेक्ट किया। असल में शेनिंगहान के अपने जीन्स में अपना ही दिमाग है लग रहा है। उन जीन्स ने आते ही जेलीफिश किंग जीन्स को घेर लिया, उनको पकड़ लिया और उनकी मूवमेंट बिल्कुल शैकल कर दी। उसने बताया कि जब कुछ जेलीफिश किंग जीन्स ने ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो शेनिंगहान की बॉडी ने उनको उसी टाइम ख़त्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को रॉ एनर्जी के लिए खा लिया। अभी ज़्यादातर जेलीफिश किंग जीन्स जेल में है। ये इतना अजीब बायोलॉजिकल ऑडिटी है जो मॉड डोंगजी ने कसम से कभी नहीं देखा था। अचानक शेनिंगहान चिल्ला उठी। उसने देखा कि उसका हमेशा पर्पल रहने वाला हेयर अब स्ट्राइकिंग ब्लू हो रहा है। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लिन सिचिन और मो डोंगजी दोनों ऑफ गार्ड हो गए। मोंगजी ने तुरंत पहचान लिया कि ये ह्यू तो जेलीफिश किंग जीन का साइन है। वो सोचने लगी कि अगर फ्यूजन फेल हुआ है तो ये जीन मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है। लिंचिन ने जल्दी से शेनिंगहान से पूछा कि क्या उसको अंदर कोई डिफरेंस लग रहा है। उसका हेयर अब ब्लू था। शेनिंगहान ने आंख बंद की और कंफर्म किया कि हाँ, उसको अंदर कुछ नया प्रेजेंस लग रहा है जिसको वो इंस्टिंक्ट से कमांड कर सकती है। मो डोंगजी तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसने रियलाइज किया मतलब फॉरेन जीन्स को फील करना और कंट्रोल करना तो सक्सेसफुल फ्यूजन की निशानी होती है। उसने सोचा कि शायद कोई जरूरी डिटेल मिस हो गई। वो शेनिंगहान के पास झुकी और अपनी पावरफुल मेंटल पावर से दोबारा डिटेल स्कैन किया। उसने शेनिंगहान को कंफर्म किया कि हाँ, ये नया एंटिटी जेलीफिश किंग जीन ही है। फिर उसने बोला कि शेनिंगहान अपनी यूनिक मेंटल पावर यूज करके इसको दबा दे, सप्रेस करे और इसको डोमिनेंट स्टेट में भेज दे। शेनिंगहान ने सर हिलाया। ठीक है। उसने फोकस किया और बोला कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। जैसे ही उसने फोकस किया, उसका हेयर वापस ब्लू से उसके ओरिजिनल नेचुरल पर्पल कलर में आ गया। मो डोंगजी ने फिर उसको चैलेंज दिया कि जीन का पावर दोबारा एक्सप्रेस करके दिखाओ। शेनिंगहान ने कॉन्फिडेंस से चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक स्प्लिट सेकंड में एक तेज ब्लू एनर्जी ऑरा उसके आसपास फूट पड़ा और उसका हेयर वापस चमकते हुए ब्लू कलर में चला गया। मो डोंगजी तो अंदर से फ्लैबरगैस्टेड रह गई। उसने याद किया कि जो बड़े ओपी रैंकर जीनियसेस हैं जैसे लाय मोयू और माई, उनको तो 2 हफ्ते लगे थे ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म सीखने में कि बीस्ट जीन्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं या डोमेंसी में भेजते हैं, और शेनिंगहान ने ये काम एक ही इंस्टेंट में परफेक्टली कर दिया।
एक बहुत कंफ्यूज लिन चिन पास आया और अर्जेंटली पूछा कि शेनकिंग हान की बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मुडोंग जी उनकी तरफ पलटी और अनाउंस किया कि उसको 2 खबर मिली हैं, एक बहुत फैंटास्टिक और एक थोड़ी दिक्कत वाली, ट्रबलिंग। उसने पूछा पहले कौन सी सुनोगे? थोड़ी देर बाद शेनकिंग हान ने बोला कि चलो नेगेटिव न्यूज़ पहले सुनते हैं। मुडोंग जी ने सॉलेमली एक्सप्लेन किया कि डाउनसाइड ये है कि शेनशिंग हान शायद कभी स्टैंडर्ड जेनिफ्यूजर नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लड़की को शॉक लगा, लेकिन पर उसने एक बड़ी कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला कि फैंटास्टिक न्यूज़ ये है कि शेनकिंग हान असल में कुछ और ज़्यादा एडवांस्ड और नेचुरली पावरफुल है। उसने कंफर्म किया कि शेनकिंग हान में सब कुछ कर सकती है जो एक रेगुलर जेनिफ्यूजर करता है, और उससे भी अच्छा, वो भी बिना एक्चुअल जेनेटिक फ्यूजन के। मुडोंग जी ने बताया कि शेनकिंग हान की यूनिक जीन्स में वो पावर है कि वो किसी भी बीस्ट जीन्स को जो इंजेक्ट किए जाते हैं उनको गुलाम बना सकती है, एनस्लेव। मतलब इस नए ग्राउंड ब्रेकिंग एबिलिटी से वो बीस्ट की पूरी कैपेबिलिटी यूज कर सकती है बिना किसी फ्यूजन की प्रॉब्लम के। वो जेनेटिक बैकलैश से बच जाएगी और सबसे जरूरी बात, वो प्योर ब्लडेड ह्यूमन ही रहेगी। मुडोंग जी ने रिवील किया कि आज तक कोई भी प्योर ब्लडेड ह्यूमन नॉर्मल बायोलॉजिकल बैरियर को तोड़कर ट्रू एवोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाया है। वो पक्का मानती है कि शेनकिंग हान में वो इनक्रेडिबल पोटेंशियल है कि वो अर्थ पर ये बड़ा फीट करने वाली पहली पायोनियर बनेगी। एकदम स्टंट शेनकिंग हान ने क्वेश्चन किया कि क्या वो जेन्युइनली इतना इनक्रेडिबल काम कर सकती है। मुडोंग जी ने पूरे कॉन्फिडेंस से रिएश्योर किया, बोलती है कि अगर किसी प्योर ब्लडेड ह्यूमन को ये एवोल्यूशनरी बैरियर तोड़ना है तो वो अनडाउटेडली तुम ही हो। लिंचिन ध्यान से मुडोंग जी की तारीफ सुन रहा था और उसको थोड़ा एक्सक्लूडेड लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मोड उसके अचीवमेंट्स को हल्का बता रही है। मॉडोंग जी ने फिर स्पेसिफाई किया कि फिर भी शेनिंग हान सच में जीन फ्यूजर नहीं है, पर उसके स्पेक्टेकुलर पावर्स का सोर्स तो बीस्ट जीन्स ही हैं। इसलिए प्रिसाइज रीजन शेनिंग हान को बाहर की दुनिया में जीन फ्यूजर होने का दिखावा करना पड़ेगा। उसने एक सख्त वार्निंग दी, ये रेवोल्यूशनरी सीक्रेट उनको बिल्कुल चुप रखना है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना है। फिर मॉडोंग जी ने शेनिंग हान को बोला कि उसके यूनिक जीन इंस्लेवमेंट एबिलिटी के बारे में बहुत कुछ पता करना बाकी है, इसलिए वो रोज रात 8 बजे ठीक उसके प्राइवेट ऑफिस में रिपोर्ट करे ताकि वो दोनों मिलकर रिसर्च कर सकें। शेनिंग हान ने खुशी खुशी ये नाइटली अरेंजमेंट मान लिया। करीब 2 हफ्ते देर बाद जब एमसी लिंडेचिन अपने रूम में इंटेंस मेडिटेशन कर रहा था और उसके आसपास तेज फायरी इंटरनल एनर्जी का ऑरा घूम रहा था, तभी शेनिंग हान ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया कि उसके पास थ्रिलिंग न्यूज है। वो बाथरूम में गया तो देखा कि वो बबल बाथ में रिलैक्स कर रही है और हवा में ही पानी को बड़े प्यार से कंट्रोल कर रही है। उसने खुशी से बताया कि उसने सिर्फ अपनी फॉर्मिडेबल मेंटल पावर यूज करके पानी कंट्रोल करना मास्टर कर लिया है। लिंडेचिन टब के किनारे बैठ गया और बोला कि इतनी जल्दी इतना फाइन कंट्रोल सीखना, ये तो तुम्हारा अनबिलीवेबल रॉ टैलेंट दिखाता है। शेनिंग हान ने फिर ब्रैग किया कि वो वाटर बेंडिंग से भी ज्यादा इंप्रेसिव कुछ कर सकती है। उसने रिवील किया कि वो अब दूर से ही किसी और इंसान की बॉडी के अंदर ची और ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर सकती है। उसने और समझाया, उसके मास्टर ने बोला कि अगर हल्का सा टच भी हो जाए तो अपोनेंट के इंटरनल सिस्टम में तुरंत गड़बड़ हो जाएगी, केओस, और अगर ज्यादा पावर फोकस करके लगाया तो वो उनकी इंटरनल ब्लड वेसल्स को फाड़कर उनको उसी टाइम मार सकती है, एक्सिक्यूट। लिंडेचिन ये डेडली पावर सुनकर एकदम एस्टोनिश्ड था। उसने बोला कि अगर तुम दूसरों का ची और ब्लड कंट्रोल कर सकती हो तो तुम लॉजिकली अपनी खुद की इनर एनर्जी को भी कंट्रोल करके अपनी फिजिक को मजबूत कर सकती हो। अरे भाई, शेनिंग हान एकदम से हार मान गई लग रही थी। उसने बताया कि मास्टर ने बोला है कि उसका असल फिजिकल टैलेंट और ची ब्लड स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो वो नॉर्मल प्योर ब्लडेड ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट का पाथ फॉलो नहीं कर सकती। लिंडेचिन उसके बिल्कुल पास झुका और गर्मजोशी से बोला कि सुनो, तुम एक स्पेशल एग्जिस्टेंस हो, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों वो सब अचीव कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान समझ भी नहीं सकते, कसम से। उसने बहुत जोर से एनकरेज किया कि अभी से अपना बॉडी टेम्पर करना शुरू करो। प्रॉमिस किया कि वो खुद उसको पर्सनली कोच करेगा। यार, इतनी नजदीकी से शेनिंग हान एकदम फ्लस्टर्ड हो गई, फेस पूरा लाल हो गया, बीट रेड। वो सोचने लगी कि क्या ये इंटीमेट मोमेंट उसके फीलिंग्स कन्फेस करने का तरीका है। मतलब वो मुझे पसंद करता है? नई डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से भरकर उसने मान लिया कि हाँ, वो स्पेशल है। उसने बोल्डली बोला कि वो पक्का अपनी बॉडी टेम्पर कर लेगी अपनी एनर्जी और ब्लड यूज करके। जैसे ही उसने ये कॉन्फिडेंट बातें बोली, एक पावरफुल चमकता हुआ ब्लू ऑरा उसके चारों तरफ जोर से घूमने और फ्लेयर होने लगा। कसम से क्या सीन था। अपना ओपीएमसी लिंजेचिन बहुत पेशेंटली शेनचिंग हान को मेंटोर करता है। उसको सब सिखाता है कि इंटेंस फायरी केमिंग एनर्जी में ची और ब्लड को बॉडी टेम्परिंग के लिए कैसे मैनिपुलेट करना है। थोड़े ही टाइम में शेनचिंग हान थक चुकी थी, लेकिन विक्टोरियस लग रही थी। चिल्लाई कि उसने ये ब्रूटल ब्लड टेम्परिंग टेक्निक सक्सेसफुली मास्टर कर ली है। भाई, ये तो बड़ा ब्रेक थ्रू है। लिंजेचिन ने उसके नए स्ट्रेंथेंड थोड़े लाल हाथ देखे और एक जेन्युइन स्माइल दिया। वो शौक था कि उसने ये टफ स्किल पहले ही अटेम्प्ट में कर दी। उसने मन में सोचा कि इसका पोटेंशियल कितना इंसेन होगा। ऑफिशियली वो सिर्फ ऑर्डिनरी टीयर 2 है, लेकिन उसने वो टेक्निक कॉन्कर कर ली जो ऑर्डिनरी टीयर 4 के पावर यूजर्स के लिए बनी है। यार, ये तो सीरियस चीट कोड है।
अपने प्रोग्रेस से बहुत थ्रिल्ड होकर शेंचिंगहान लीप्स करके लिंजिचिन से लिपट गई। बोलती है कि अब फाइनली हम परफेक्टली बैलेंस्ड पावर कपल हैं। वो पेस्टी बीस्ट जीन्स कंट्रोल कर सकती है और ये लिंजिचिन लिटरली बीस्ट मीट खाकर स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। मतलब हम दोनों साथ में प्योर ब्लडेड ह्यूमन रैंक करके सीक्रेट पाथ पे ऊपर जाएंगे। लिंजिचिन ने इमीडिएटली एग्री किया और अपनी पावरफुल नई गर्लफ्रेंड को जोर से पकड़कर डील सील कर दी। इस इंटेंस पावर लेवलिंग सेशन के थैंक्स से 15 दिन के अंदर ही शेंचिंगहान ने अपना पहला फुल स्किन टेम्परिंग कंप्लीट कर लिया। उसका सिस्टम स्टेटस ऑर्डिनरी टीयर 2 से सीधा ऑर्डिनरी टीयर 3 हो गया। अरे यार, कितनी रैपिड ग्रोथ है। उसी रात जब शेंचिंगहान उसके पास आराम से सो रही थी, लिंजिचिन जाग रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब हाई टाइम है कि उसको ट्रू बैटल एक्सपीरियंस मिले ताकि उसका कॉम्बैट मेंटालिटी टेम्पर हो जाए। उसने कैजुअली फोन पे स्कूल का ऑफ कैंपस मिशंस बोर्ड स्क्रॉल किया और एक बाउंड्री मिशन सेलेक्ट किया, 21 आर्म ड्रग डीलर्स को कैप्चर करना। इसमें 50 स्कूल क्रेडिट्स मिलेंगे। परफेक्ट वे है उसकी नई पावर को लो लेवल थ्रेट्स पे टेस्ट करने का।